हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। और हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास के पिछले वीडियो तक हमने पढ़ लिए थे। रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि के गंग तक हमने पढ़ लिया था, यानी कि रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रसिद्ध कवियों के बारे में हमने देखा। आज हम पढ़ेंगे रीति सिद्ध धारा के प्रसिद्ध कवि बिहारी, जो प्रमुखतया रीति सिद्ध काव्य धारा में एक ही कवि माने जाते हैं। तो देखें, रीति सिद्ध धारा के प्रसिद्ध कवि बिहारी के बारे में। सन 1595 से 1663 तक बिहारी रीति काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। रीति काल के अंतर्गत बिहारी ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनको रीति सिद्ध कवि माना जाता है, क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार के लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, परंतु फिर भी इनकी सतसई नामक सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ में रीति परिपाटी के सारी विशेषताएं उपलब्ध हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार बिहारी ने आचार्य क्रम से दूर रहकर जो सतसई रची, उसमें रीतियां स्वतः सिद्ध होती चली गई हैं, इसलिए ये रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ये बात कही थी कि बिहारी ने आचार्य क्रम से दूर रहकर जो सतसई रची थी, उसमें रीतियां अपने आप ही सिद्ध होती चली गई, इसीलिए इनको रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। इनका जन्म ग्वालियर राज्य के बसवा गोविंदपुर में संवत 1652 के लगभग हुआ था और निधन इनका 1772 संवत के आसपास हुआ। इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। युवावस्था में ये अपने ससुराल मथुरा चले गए थे। इस संबंध में एक दोहा भी प्रसिद्ध है। जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद, मथुरा बसी ससुराल। बाद में इनका समय जयपुर के महाराज जयसिंह के आश्रय में बीता था। कहते हैं, जब ये जयपुर पहुँचे तो महाराज अपनी नई रानी के प्रेम में इतने डूबे हुए थे कि महल के बाहर कहीं नहीं निकलते थे और राजकार्य पर भी ध्यान नहीं देते थे। प्रमुख सभासदों के आग्रह पर उन्होंने एक दोहा लिखकर महल में भेजा था, और जो बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। कि अभी तो ना ही मधुर मधु हुआ है, ना ही इसमें पराग कण है, ना इसका विकास हुआ है, अभी तो ये कली बनी हुई है। जब ये विकसित अवस्था में पुष्प बनेगी तब तो क्या हाल होगा। इसका अन्य अर्थ निकलता है कि अभी रानी युवावस्था को प्राप्त ही नहीं कर पाई, तभी से तुम इसके चारों ओर ऐसे मंडराते हो, इसके प्रेम पास में बंधे हुए हो, तो जब ये यौवन को प्राप्त करेगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा। कहते हैं, दोहे को पढ़कर महाराज इतने प्रभावित हुए कि ये महाराज के प्रिय बन गए, यानी महाराज ने बिहारी को अपना प्रिय बना लिया। इस दोहे पर इनको एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार में मिली थी। ये बड़े स्वतंत्र प्रकृति के कवि थे, महाराज के आश्रय में थे, परंतु जयसिंह मुगलों के अधीन थे। ये मुगलों की ओर से हिंदू राजाओं के विरुद्ध लड़ते थे, तो अपने आश्रयदाता को लिखा। भाई, ये मुगलों की ओर से हिंदुओं राजाओं के विरुद्ध लड़ा करते थे जयसिंह, तब उन्होंने अपने आश्रयदाता को क्या लिखा। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखी विहंग विचारी, बाज पराए पानी पर, तो पच्छिनु न मारी। इससे तात्पर्य है, कवि बिहारी कहा करते थे जयसिंह को, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देखी विहंग विचारी, कि तुम पक्षियों को और देखो तो सही, ना तो इसमें तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध होगा, ना कोई ये अच्छा कार्य है, इसमें तो तुम व्यर्थ में ही श्रम कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो। बाज पराए पानी पर, कि हे बाज पक्षी, तुम परायों के कहने पर पच्छिन्नु मारी, कि अपने पक्षियों को मत मारो, अर्थात तुम मुगलों को कहने पर हिंदू राजाओं से मत लड़ो, इनको मत मारो, क्योंकि ना इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ है और ना ही ये कोई अच्छा कार्य है, इसमें तो तुम व्यर्थ में ही परिश्रम कर रहे हो। बिहारी ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा था, तथापि श्रृंगार संबंधी जितने विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि हैं, सतसई में उन सभी के उदाहरण उपस्थित होते हैं।
ये बड़े ही सूक्ष्म निरीक्षण प्रतिभा के कवि थे। एक ही दोहे में कैसा चित्र खींचते थे, उदाहरण देखिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोह करे भुवनी हंसे देन कहे नटी जाय। इसमें श्री कृष्ण और राधा को बताया गया है, गोपियों के बारे में कहा गया है कि बातों के रस के लालच के कारण श्री कृष्ण की मुरली को गोपियां छुपा लेती है, सौगंध खाती है कि हमारे पास मुरली नहीं है, लेकिन अपनी भौहों में हंसती है, और जब श्री कृष्ण अपनी मुरली को मांगते हैं तो वो मना कर देती है, नटी जाए यानी मना कर देती हैं। श्रृंगार के संचारी भाव व्यंजना का एक और मर्म स्पर्शी उदाहरण इस दोहे में देखिए। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मन हवे जात अजो वहे वा जमुना के तीर। ये श्रृंगार रस का एक बहुत ही सुंदर दोहा है। यहाँ पर गोपी अपनी सखी से श्री कृष्ण के बारे में कहती है कि घना कुंज है, सुखद शीतल छाया है, जो मंद मंद सुगंधित हवा बह रही है। आज भी मेरा मन उसी यमुना के किनारे जाकर श्री कृष्ण के साथ में टहलने को करता है। बिहारी श्रृंगार के कवि हैं। गागर में सागर भरना इनकी विशेषता है। हृदय स्थित नायिका के शांति भंग होने की आशंका से नायिका मान संबंधी सीख सुनना नहीं चाहती। वह शब्दों से नहीं, नेत्रों के संकेतों से काम लेती है। सखी सिखावती मान विधि, सैननी बरजती बाल, हरुए कही मोहिए बसत, सदा बिहारी लाल। की नेत्रों में इशारों में बता देती है कि मेरे हृदय में तो हमेशा बिहारी लाल अर्थात श्री कृष्ण ही विराजते रहते हैं, बसते रहते हैं। इनके नीति से संबंधित भी कुछ दोहे प्रसिद्ध हैं, अर्थात श्रृंगार और नैतिकता से संबंधित भी इन्होंने दोहे लिखे। तो नीति से संबंधित दोहे देखें। नर की अरु नर नीर की गति एके करी जोय, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होय। कि मनुष्य और पानी, नल में आए हुए पानी की गति एक समान होती है। पानी जितना नीचाई की ओर जाएगा वह उतना ही ऊंचा पहुंच जाएगा, और उसी प्रकार से मनुष्य जितना विनम्र रहेगा वह उतना ही उच्च स्थान प्राप्त करेगा। कोटि जतन को करे परे न प्रकृति ही बीच, नल बल जल ऊंचो बढ़ चढ़े अंत नीच को नीच। ये करोड़ों यत्न आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन जो ये प्रकृति है ये उसको वैसा का वैसा ही रखती है। नल यानी जो जल है, पानी है, वो जितना बल के साथ ऊंचाई पर चढ़ जाए, चाहे कितना भी ऊंचा जल चला जाए, लेकिन उसको आखिर में आना तो नीचे का नीचे ही रहेगा। इनके काव्य में अलंकार योजना भी बड़ी अद्भुत है। एक ही दोहे में इन्होंने कई अलंकारों का प्रयोग कर दिया है। असंगति और विरोधाभास की ये प्रसिद्ध उक्तियां आपको देखने के योग्य हैं। दृग ऊर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परती गांठी दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। कि दृग ऊर्जत की नैन उलझ जाते हैं, नेत्र उलझ जाते हैं, कुटुंब टूट जाते हैं यानी समाज में रिश्ता जो दो परिवारों का है वो टूट जाता है। जुरत चतुर चित्त प्रीति, लेकिन हृदय में प्रेम की प्रीति जुड़ जाती है। परती गांठी दुर्जन ये, कि दुर्जन के हृदय में गांठ पड़ जाती है। दई नई यह रीति। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। तो ये तो आपको पता है, अन बूढ़े बूढ़े तिरे और बूढ़े सब अंग। तो इसमें विरोधाभास अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। रीति मुक्त काव्य धारा के कौन कौन से कवि हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। वे कवि जो रीति का संपादन करने में अपनी कवित्व शक्ति का चमत्कार दिखा रहे थे, रीति सिद्ध कवि कहलाए। दूसरे जो रीति के बंधन से मुक्त थे, रीति मुक्त या स्वच्छंद धारा के कवि कहलाए। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि रीति शास्त्र की बंधी बंधाई शास्त्रीय परंपरा का अनुगमन नहीं करके अपनी स्वच्छंद प्रवृत्ति को सर्वोपरि मानते हुए उन्मुक्त प्रेम के गीत गाते थे। दोनों प्रकार के काव्यों में श्रृंगार और प्रेम की प्रधानता है, और विषय वस्तु की दृष्टि से इन दोनों में कोई अंतर नहीं था, किंतु भावों के प्रकार, गहराई तथा अभिव्यक्ति में बहुत पृथकता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती थी। रीति मुक्त कवियों ने रीतिबद्ध कवियों की भांति लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, वरन रीति का बंधन ढीला करके ही चले थे। रीति मुक्त प्रेम काव्य की रचना करने वालों में रसखान, घनानंद, आलम,
बोधा, ठाकुर आदि प्रमुख कवि हुए हैं। तो रीति मुक्त में कौन से हुए हैं? रसानंद, गहनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये कवि रीति मुक्त कवि हुए हैं। रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता है श्रृंगार का उदात्त चित्रण। इस काल में चित्रित प्रेम विलास एवं काम मूलक न होकर उदात्त रूप में चित्रित हुआ है। इसमें भाव गांभीर्य एवं वियोग पक्ष का प्राधान्य है। प्रेम का वर्णन भी दूती या सखियों के माध्यम से नहीं होकर आत्मा की पुकार और प्रेम की आंतरिक भावना के रूप में हुआ है। इसमें चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति का अभाव है और तीव्र एकांतिक प्रेम भाव का निरूपण है। इसमें वासनोन्मुक्ता का अभाव है। दूसरा इसकी विशेषता है प्रेम की पीर। उन्मुक्त कवियों ने विरहानुभूति का मर्म स्पर्शी चित्रण किया है और वियोगा अंतर्गत प्रेमी हृदय की अंतरदशाओं का व्यंग्योक्तियों और उपालंबों द्वारा मार्मिक वर्णन किया है। इनकी प्रेम की पीर सूफी प्रेम की पीर से प्रभावित है, यानी जैसे सूफियों ने प्रेम को दर्शाया तो उससे प्रभावित हैं। प्रेम का एकांतिक चित्रण। रीति मुक्त काव्य में हमें प्रेम का एकतरफा चित्रण फारसी शैली पर मिलता है। स्वच्छंदतावादी कवियों ने प्रेम की पीर फारसी काव्य धारा की वेदना की प्रवृत्ति के साथ सूफी कवियों से ग्रहण की है, यानी फारसी काव्य धारा और सूफी कवियों से इन्होंने प्रेम के एकांतिक चित्रण को प्रस्तुत किया है। भाव प्रधान संयोग वर्णन। रीति मुक्त काव्य में संयोग पक्ष का भी बड़ा मार्मिक वर्णन हुआ है। वहाँ भी वर्णन की मुद्राओं हाव भावों के हृदय पर पड़े प्रभाव का ही निरूपण अधिक हुआ है। श्री कृष्ण लीला का प्रभाव। रीति मुक्त काव्य में श्री कृष्ण की लीलाओं का व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। रीति मुक्त कवियों में श्री कृष्ण की अलौकिक आलंबन के सहारे अपने उन्मुक्त प्रेम की भावधारा को प्रवाहित किया है। मुक्तक शैली। रीति मुक्त काव्य की रचना कवित और सवैया छंदों के माध्यम से मुक्तक शैली में हुई है। कि कौन से छंदों का प्रयोग करते हुए लिखा है? कवित और सवैयों का प्रयोग करते हुए। अलंकरण का प्राधान्य। रीति मुक्त काव्य में अलंकार की प्रवृत्ति पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं होकर सूक्ष्म अंतर्वृत्तियों का परिचय देने एवं प्रेम की विषमता का निरूपण करने के लिए दिखाई पड़ती है। रीति मुक्त काव्य में मुहावरे और लोकोक्तियों के विधान से स्वाभाविक छटा आ गई है। तुम कौन सो पाटी पढ़े हो लल्ला, मन लेहू पे देहू छटांक नहीं। तो कि कौन सी पाटी पढ़ना? तो यहाँ पर मुहावरों का प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा का प्रयोग। तो रीति मुक्त कवियों ने भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इन कवियों ने ब्रज भाषा में विशुद्धता एवं प्रौढ़ता के साथ माधुर्य का और कहीं कहीं फारसी के शब्दों का प्रयोग भी किया है। रीति मुक्त कवियों की प्रेम व्यंजना कैसी थी? रीति मुक्त कवियों की प्रेम व्यंजना का रूप रीतिबद्ध कवियों से थोड़ा भिन्न था। इनकी प्रेम व्यंजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। परंपरागत नायिका भेद प्रणाली का परित्याग। कि रीति मुक्त कवियों ने प्रिय के प्रति एकांत निष्ठा प्रदर्शित की है और अनुभवनिष्ठ प्रेम को महत्ता प्रदान करके रीतिबद्ध कवियों के द्वारा स्वीकृत परंपरागत नैतिक मूल्यों को स्वीकार नहीं किया है। अशरीरी मानसिक प्रेम। रीति मुक्त कवियों का प्रेम रीतिबद्ध कवियों की भांति शरीरी नहीं होकर मानसिक है। साथ ही इनके प्रेम में व्यक्तिकता का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। स्वच्छंद नायक नायिका। रीति मुक्त कवियों ने स्वच्छंद प्रेम के रीति रहित प्रेम के गीत गाए हैं। लोक की लाज और सोच प्रलोक को वार ये प्रीति के ऊपर दो, गांव की गेह को देह को ना तो स्नेह में हाँ तो करे पुनि सों। तो स्वच्छंद नायक नायिका का इन्होंने प्रेम का वर्णन किया है। एकांतिक प्रेम की साधना। यह मार्ग स्वच्छंद होने के साथ ही लौकिक मर्यादाओं की अवहेलना करने के कारण विषम भी है। इसमें समाज पक्ष एवं परंपरा दोनों की अवहेलना की गई है। चाहो अनचाहो जान प्यारे पे आनंद घन, प्रीति रीति विषमसु रोम रोम रमी है। यानी इन्होंने समाज का कोई ध्यान नहीं दिया, जो प्रेम है उसको प्रकट कर दिया। वियोग का प्राधान्य।
उन्मुक्त प्रेम की तीव्रता विरह की पीड़ा एवं निराशा के व्याकुल स्वर से तीव्रतर होती गई। फारसी कवियों की प्रेम की पीर का प्रभाव इन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हम कौन सो पीर कहें अपनी, दिलदार तो काऊ दिखात नहीं। ये बोधा ने कहा। सुनो जग हेरो रे अमोही, काही काही टेरो, आनंद के घन ऐसो कौन लेखे लिखिए। तो ये घनानंद ने कहा था। इन कवियों ने रूप यौवन के साथ मानसिक दशाओं के भावपूर्ण वर्णन से वियोग की मर्म स्पृशता को बढ़ाने का प्रयास किया है। रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि घनानंद के बारे में हम देखते हैं। 1689 से 1739, इनका जन्म संवत 1746 के लगभग उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था। इनका निधन संवत 1796 में हुआ। घनानंद को रीति मुक्त धारा का कवि माना जाता है। ये जाति के कायस्थ थे। दिल्ली के बादशाह मुहम्मद शाह के मीर मंत्री थे। कुछ अन्य मंत्री सामंत इनसे ईर्ष्या करते थे। एक बार जब दरबार लगा था तो उन ईर्ष्यालुओं ने बादशाह को कहा कि मीर मंत्री जी बहुत अच्छा गाते हैं। बादशाह ने आग्रह किया तो ये टालम टोल करने लगे। लोगों ने कहा इनको सुजान से प्रेम है, यदि उसे दरबार में बुलाकर गाने का आग्रह किया जाएगा तो इनको गाना ही पड़ेगा। अब सुजान को दरबार में बुलाया गया। घनानंद ने सुजान की ओर मुंह करके और बादशाह की ओर पीठ करके ऐसा गाया कि सब तन्मय हो गए। इनका गायन सुनकर सब दंग रह गए। इनके गाने से तो बादशाह प्रसन्न हुआ, लेकिन इनकी बेअदबी से नाराज होकर इनको शहर से निकालने का हुक्म दे दिया। बेअदबी क्या कि सुजान की तरफ मुख था और राजा की तरफ पीठ थी। जब ये शहर छोड़कर जाने लगे तो इन्होंने सुजान से भी साथ चलने को कहा, तो सुजान ने मना कर दिया। तो कहते हैं कि इन्हें वैराग्य हो गया था। फिर इसके पश्चात इनको प्रेम से दूरी सही लगी और ये वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए, परंतु सुजान की छवि इनको जीवन भर आती रही। कौन से संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय में। घनानंद मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि हैं। वियोग श्रृंगार में इनकी वृत्ति अधिक रमी है। ये प्रेम की पीर के कवि माने जाते हैं। इनका प्रेम अंतर्मुखी है। इनकी श्रृंगार की कविताओं में हृदय की सूक्ष्म भावनाओं का बड़ा हृदय स्पर्शी चित्रण हुआ है। उदाहरण के स्वरूप इनका एक सवैया देखिए। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जह नेकु सयानपन बाक नहीं, तह साच चले तजी अपनापो, झिझके कपटी जो निशांक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन सी पार्टी पड़े हो लल्ला, मन लेहु पे देहु छटांक नहीं। कि यहाँ पर ये हालांकि सुजान को ही संबोधित करते हैं कि तुम मेरा मन तो ले रही हो, लेकिन देने के पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है क्या। तो प्रेम का मार्ग तो बहुत सीधा साधा है, इसमें कोई भी टेढ़ापन नहीं है। जो जिसको जितना प्रेम करेगा उसे वापस उतना ही प्रेम मिलना चाहिए। लेकिन तुमने कौन सी परिपाटी पढ़ ली कि तुम मेरा प्रेम ले तो लेते हो और देने के लिए तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केली बली, इश्कलता, ब्रजविलास, कृपाकंद और गोकुल गीता। ये प्रमुख ग्रंथ घनानंद के हैं। सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केली बली, इश्कलता, ब्रजविलास, कृपाकंद और गोकुल गीता। शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। तो याद रखना, शुक्ल जी ने किसके बारे में ये कहा था कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक। याद रख सकते हो कि उसकी प्रिया थी सुजान, उसने उसे छोड़ दिया था। सुजान ने साथ चलने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो प्रेम में प्रवीण और धैर्यता के साथ में जाते हैं और उम्र भर उस सुजान को याद रखते हैं। तो आप याद रख सकते हो, प्रवीण और धीर पथिक नाम से शुक्ल जी ने घनानंद के बारे में कहा था। जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ
तो इनके सैनिक मथुरा तक आ पहुँचे और किसी से कह दिया कि वृंदावन में बादशाह के मीर मंत्री रहते हैं, इनके पास माल होगा। सिपाही आकर इनसे जर जर यानी धन धन कहने लगे, भाई धन दो ऐसा कहने लगे नादिर शाह के सिपाही। घनानंद ने जर को उल्टा करके रज रज कहकर 3 मुट्ठी वृंदावन की धूल उन पर फेंक दी। सैनिकों ने इनका हाथ काट डाला और कहते हैं इन्होंने मरते समय यह कविता अपने रक्त से लिखी थी कि बहुत दिनान की अवधि आस पास परे, खरे अरबरनी भरे है उठी जान को, कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखती ही दे दे सन्मान को, झूठी बतियानी पतियानी ते उदास हवे के, अब आ गिरत घन आनंद निदान को, अधर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण, चाहत चलत ये संदेशो ले सुजान को, कि सुजान बहुत दिन हो गए, अब तो तुम्हारे आने की आशा भी खत्म होती जा रही है, तो तुम आ जाओ। ऐसा कहते हुए ये संदेशा वो सुजान को देते हुए अपने जीवन से मुक्त होना चाहते हैं। स्वच्छंद प्रवृत्ति का कवि अंतर्मुखी होता है। उनकी अनुभूति इंद्रियों की अनुभूति नहीं बल्कि हृदय अनुभूति होती है, इसलिए उसके काव्य में भावावेग का तीव्र प्रवाह बहता है। घनानंद की कविता के जीवंत उदाहरण मिलते हैं। इनकी कविता में सांकेतिकता और कहीं कहीं रहस्यात्मकता भी मिलती है। उदाहरण के स्वरूप में यह सवैया आप देखिए, मन जैसे कछु तुम्हें चाहत है, सो बखानिए कैसे सुजान ही हो, इन प्राणनी एक सदा गति रावरे, बावरे लो लगिए नितलों, बुद्धि ओ सुधी नैननी बैननी में, करी बास निरंतर अंतर गौ, उघरो जग छाए रहे घन आनंद, चातक लो तकिए अब तो। यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी और परमात्मा दोनों ही हो सकते हैं। इनके प्रेम का आधार सुजान अवश्य थी, परंतु इनके प्रेम की परिणति सु प्लस ज्ञान अर्थात परमेश्वर में हुई थी, कि सुजान को संबोधित करते थे, लेकिन वास्तविकता में श्री कृष्ण ईश्वर की तरफ इनकी आस्था अधिक थी। इसके पश्चात आते हैं गुरु गोविंद सिंह। 1666 से 1708 ईस्वी सिख पंथ के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म संवत 1723 में पटना बिहार में हुआ और परलोक गमन इनका संवत 1765 में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और माता का नाम गुजरी बाई था। ये योद्धा, संत, कवि और प्रशासक थे। इनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। इन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद देव ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ये साहित्य के बड़े प्रेमी थे। यद्यपि सिख संप्रदाय में निर्गुण भक्ति का प्राधान्य रहा, परंतु गुरु गोविंद सिंह जी ने चंडी चरित आदि ग्रंथों में सगुण उपासना की ओर ध्यान दिया है। चंडी चरित बड़ा ओजपूर्ण शैली का ग्रंथ है। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं में वीर रस की प्रधानता है। यद्यपि ये पंजाबी थे, तथापि इन्होंने अपनी रचनाओं में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने पंजाबी और फारसी में भी रचना लिखी हैं। इनकी 24 अवतार नामक रचना में श्रृंगार रस पर्याप्त मात्रा में दिखाई देता है। इनके अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ कौन से हैं? सुमति प्रकाश, सर्वलोह प्रकाश, प्रेम सुमार्ग और बुद्धि सागर। इनकी भक्ति नीति परक रचना का उदाहरण देखिए। धन्य जियो तेहि को जग में मुक्ते हरि चित्त जू शुद्ध विचारे, देह अनित न नित रहे जस नाव चढ़े भव सागर तारे, धीरज धाम बनाए रहे तन बुद्धि सुदीपक जो उजियारे, ज्ञान ही की बढ़नी मनो हाथ ले कातर ताकत बार बुहारे। परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिखावा नहीं, मन की शुद्धि और हृदय में प्रेम होना चाहिए। ढोंगी साधुओं को इनकी फटकार को भी देखिए। ध्यान लगाए ठग्यो सब लोगन, शीस जटा नख हाथ बढ़ाए, लाए भभूत मल्यो मुख ऊपर, देव अदेव सबे डहकाए, लोभ के लागे फिरो घर ही घर, जोग के न्यास सबे बिसराए,
लाज गई कछु काज कर्यो नहीं, प्रेम बिना प्रभु ध्यान न आए। तो इस प्रकार से इन्होंने ढोंगी साधुओं को फटकारा है कि प्रेम के बिना प्रभु नहीं मिलेंगे, चाहे तुम कितना भी ढोंग ढकोसला कर लो, सिर की जटा बढ़ा लो, नाखून बढ़ा लो, शरीर पर भभूत लगा लो, लेकिन इससे कुछ आना जाना नहीं है। अगले कवि हैं ठाकुर बुंदेलखंडी। 1766 से 1823 ईस्वी हिंदी साहित्य में ठाकुर नाम के 3 कवि हुए हैं। स्वच्छंद प्रेम धारा के ये कवि ठाकुर जाति के कायस्थ थे। इनका पूरा नाम था लाला ठाकुर दास। इनके पूर्वज लखनऊ के पास रहने वाले थे। इनके पूर्वज ओरछा बुंदेलखंड आकर बस गए थे। इनका जन्म संवत 1823 में ओरछा में हुआ। ये जैतपुर के राजा केसरी सिंह के दरबार में रहने लगे। जोधपुर और बीजापुर के दरबार में इनका बड़ा नाम था। जैतपुर के राजा केसरी सिंह के बाद इनके पुत्र राजा परीक्षत के दरबार में इनको बहुत सम्मान मिला था। पद्माकर के आश्रयदाता हिम्मत बहादुर के दरबार में भी इनको बड़ा आदर मिला था। इनका परलोक गमन संवत 1880 के लगभग हुआ था। तो पद्माकर के आश्रयदाता हिम्मत बहादुर के भी दरबार में इनको मान सम्मान मिला था। इनकी एक रचना है ठाकुर ठसक। ठाकुर ठसक नाम से लाला भगवान दीन ने प्रकाशित करवाई थी। घनानंद की तरह ठाकुर ने भी काव्यगत मान्यताएं स्थापित की। इनको परंपरागत परिपाटियों पर कविता करना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश मात्र भी नहीं था, ना बाह्य आडंबर था और ना कल्पना की झूठी उड़ान थी। इन्होंने काव्य को आत्मा अनुभूति प्रेरित माना और ये रीतिबद्ध कवियों पर व्यंग्य करते हुए लिखते हैं। अब ये रीतिबद्ध कवियों पर क्या व्यंग्य करते हैं, क्योंकि स्वयं तो रीति मुक्त कवि थे, इसलिए रीतिबद्ध कवियों के लिए इन्होंने क्या कहा। सीखी लीन हो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीखी लीन हो यश और प्रताप को कहानो है, सीखी लीनो क्लिप वृक्ष कामधेनु चिंतामणि, सीखी लीन हो मेरु और कुबेर गिरियानो है। ठाकुर कहत या की बड़ी है कठिन बात, या को नहीं भूली कहूँ बांधियत बानो है, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है, कि लोग कविताओं का तो खेल बना लिया है। कहते हैं हिम्मत बहादुर के दरबार में एक बार हिम्मत बहादुर इन पर नाराज हो गए और इन पर झल्लाने लगे। ये बहुत ही निर्भीक स्वभाव के कवि थे। इन्होंने एक कवित पढ़ा था। वेई नर निर्णय निदान में सराहे जात, सुखन अघात प्याला प्रेम को पिए रहे, हरि रस चंदन चढ़ाए अंग अंगन में, नीति को तिलक बेंदी जस के दिए रहे, ठाकुर कहत मंजू कंज ते मृदुल मन, मोहनी स्वरूप धारे हिम्मत हिये रहे, भेंट भये समय असमय चाहे चाहे, और लो निबाहे आँखों एक सी किए रहे। तो इन्होंने राजा हिम्मत शासक हिम्मत बहादुर के सामने भी इन्होंने निर्भीक स्वर में कह दिया था कि ईश्वर के प्रति भक्ति होनी चाहिए। इस पर हिम्मत बहादुर ने जब और कटु वचन कहे तो कवि ठाकुर ने म्यान से तलवार निकाली और यह कवित पढ़ा। अब ठाकुर ने बहादुर के सामने अपनी तलवार निकाली और क्या कहा। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान युद्ध जुरीबे में नेकु जेन मुरके, नीति देन वारे हैं मही के मही पालन को, ये के विशुद्ध हैं स्नेही सांचे उर के, ठाकुर कहत हम बेरी बेवकूफन के, जालिम दमाद हैं अदानिया ससुर के, चोजिन के चोजी महा मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के। ये कह देते हैं कि हम सेवक सिपाही, हम उन राजपूतों के सेवक सिपाही हैं जो दान में युद्ध में कभी भी पीछे नहीं मुड़ते हैं, नेक कार्य में हम पीछे नहीं मुड़ते। ठाकुर मूलतः प्रेम निरूपक कवि भी हैं। ये नीति की लीक पर नहीं चले, स्वच्छंद पद इन्होंने लिखे हैं। इन्होंने प्रेम का सफल निरूपण किया है। और क्या उदाहरण देखें इनके प्रेम से संबंधित। पवस ते परदेस ते आए मिले पिए ओ मन भाई भई है, दादुर मोर पपीहरा बोलत तापर आनी घटा उनई है, ठाकुर वा सुखकारी सुहावनी दामिनी कौंधी किते को गई है, री अब तो घन घोर घटा गरजो बरसो तुम्हें धूर देई है।
कि प्रिय का आगमन हो जाता है और उस समय की स्थिति के बारे में बताया गया है। अगले कवि आते हैं गिरधर कविराय। थोड़े ही रहे हैं, हम पढ़ लेते हैं, रीतिकाल आज पूर्ण करते हैं। इनका जन्म संवत 1770 में माना जाता है। ये बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनकी नीति संबंधी कुंडलियां बहुत प्रसिद्ध हैं। गिरधर को मध्यकाल के सदग्रस्तों का सलाहकार कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तुलसीदास, गिरधर कविराय और घाघ को जनता का सलाहकार कवि मानते हैं। तुलसीदास धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में, गिरधर कविराय लोक व्यवहार और नीति के क्षेत्र में और घाघ खेती बाड़ी के क्षेत्र में उत्तम नीति निर्देशक कवि माने गए हैं। गिरधर कविराय को संसार का व्यापक अनुभव था। इनकी कुंडलियों में काव्य की मात्रा तो कम है और तथ्य कथन की प्रवृत्ति अधिक थी। इनकी भाषा सरल और बोधगम्य है। कहीं कहीं खड़ी बोली का प्रयोग भी इन्होंने किया है। दान की महिमा और परमार्थ के लिए जीवन तक अर्पण करने की शिक्षा हेतु यह पद देखिए गिरधर कविराय का। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजे, पर स्वार्थ के काज, शीस आगे धर दीजे, कही गिरधर कविराय, बड़ेन की यह बानी, चलिए चाल सुचाल, राखियो आपनो पानी। कि अपनी इज्जत को बचा कर रखो और अपने हाथों से अच्छा कार्य करते रहो, परहित करते रहो, दान दक्षिणा देते रहो। इन्होंने ना तो अनुप्रास आदि अलंकारों से भाषा को सजाया है और ना ही उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कार पैदा करने का प्रयास किया है। इनकी सर्वप्रियता का कारण सीधी भाषा में तथ्य कथन है। उदाहरण देखिए, रहिए लटपट काटी दिन बरु घाम ही में सोय, छाहन बाकी बैठिए जो तरु पतरो होय, जो तरु पतरो होय एक दिन धोखा दे है, जा दिन बहे बयारी टूटी जब जर से जय है, कहे गिरधर कविराय, छाह मोटे की गहिए, पाता सब झरी जाय तऊ छाया में रहिए। कि हमेशा देखकर कार्य करना चाहिए, पतले पेड़ की छाया में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जो ही तेज हवा का झोंका आएगा पेड़ गिर जाएगा। और मोटे पेड़ की छाया में रहोगे तो उसके पत्ते झड़ जाएंगे, फिर भी छाया बनी रहेगी। अगले कवि आते हैं बनवारी। इनके जन्म और परिवार के विषय में ज्ञात नहीं है। इनके आश्रयदाता थे महाराजा जसवंत सिंह, जिनका उल्लेख रीतिबद्ध कवि के रूप में पहले हो चुका है। महाराजा जसवंत सिंह भाषा भूषण इनके द्वारा लिखा हुआ अलंकार ग्रंथ, तो ये रीतिबद्ध कवि के रूप में इनका उल्लेख हम कर चुके हैं। उन्हीं के बड़े भाई अमर सिंह राठौड़ थे। तो इनके आश्रयदाता कौन थे? अमर सिंह राठौड़। वे स्वभाव से बड़े उग्र थे। अमर सिंह की उग्रता के कारण उनके पिता ने, गज सिंह याद आया, इनके पिता का नाम क्या था? गज सिंह इनके पिता का नाम था। तो गज सिंह ने अमर सिंह की उग्रता के कारण उनको शासक नहीं बनाया था और जसवंत सिंह को बना दिया था। तो अमर सिंह की उग्रता के कारण ही पिता ने इनको राज्य से निकाल दिया था और जसवंत सिंह को राजगद्दी सौंप दी थी। अमर सिंह शाहजहां के यहाँ मनसबदार हो गए थे। अमर सिंह बड़े वीर थे। सलावत खान ने अमर सिंह को भरे दरबार में गंवार कह दिया था। अमर सिंह ने तुरंत तलवार निकालकर भरे दरबार में सलावत खां का सिर धड़ से अलग कर दिया और दरबार से निकल गए। जब उनको पकड़ने का प्रयत्न किया गया तो वे अपने घोड़े पर बैठकर आगरा के किले की ऊंची प्राचीर से घोड़े सहित नीचे कूद गए। उनका घोड़ा मर गया और अमर सिंह बच गए। आज भी आगरा के लाल किले के नीचे जहां घोड़ा कूदा था वहां छोटा सा स्मारक बना हुआ है। कवि बनवारी ने इस घटना का बड़े जोशपूर्ण शब्दों में वर्णन किया है। धन्य अमर क्षिति छत्रपति, अमर निहारो मान, शाहजहां की गोद में हन्यो सलावत खान, उत गकार मुखते कढ़ी इते कढ़ी जमधार, वार कहन पायो नहीं भई कटारी पार। इनकी श्रृंगार रस की कविता में भी यमक अलंकार का प्रयोग विशिष्ट होता था। इनकी कविता में यमक अलंकार का चमत्कार देखिए। यहाँ पर प्रेम रस से संबंधित कविता की पंक्तियाँ देखें। नेह बरसाने तेरे नेह बरसाने, देखी यह बरसाने बर मुरली बजावेंगे, साजू लाल सारी लाल करे लाल सारी, देखी बेकी लाल सारी लाल देखे सुख पावेंगे।
तू ही उर्वशी उर्वशी ना ही और तई और तिये कोटि उर्वशी तजी तो सो चित लगावे। सजेर बनवारी बनवारी तन आभरण गोरे तनवारी बनवारी आजू आवेंगे। तो इन्होंने खतरनाक वाला यमक अलंकार का प्रयोग किया है। इस प्रकार से हम देखते हैं रीतिकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार रचना से संबंधित है। यह श्रृंगारी रचना रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दो प्रकार की हैं। जहाँ तक कला पक्ष का संबंध है, यह काव्य मुक्त रूप से विरचित है और ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। इसमें अलंकारों का बाहुल्य है और दोहा, कवित, सवैया आदि छंदों में इस काव्य की रचना की गई है। तो इस प्रकार से आज अपना रीतिकाल समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम रीतिकाल के अभ्यास प्रश्न देखेंगे और अपना आधुनिक काल प्रारंभ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।